मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कटिहार का बेटा हूँ। यह शब्द है कटिहार के बेटे सह कटिहार विधायक सह सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के। आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने कटिहार के एक दिवसीय व्यस्त दौरे के क्रम में मनसाही के धनपारा मैदान में आयोजित समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। आज सुबह 6:45 बजे डिप्टी सीएम अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कैपिटल एक्सप्रेस से कटिहार पहुंच गए। कटिहार स्टेशन पर पहले से मौजूद सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। विकल जी, हाँ तो टाइम चेंज कर देंगे। वीसी उनका कितने बजे? नहीं वही जानना चाह रहा हूँ। बैठक समाप्त करने के उपरांत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने आवास पर पहुंचे, जहां पहले से ही सैकड़ों की संख्या में फरियादी उनका इंतजार कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने बारी बारी से सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हाँ, आप जो कहे हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद टाउन हॉल के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण में हिस्सा लिया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री प्राणपुर के मध्य विद्यालय बैना के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जगह जगह लोगों ने उन्हें रोककर उनका स्वागत किया। इसी क्रम में बस्तौल में पहले से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उप मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री के वहां पहुंचते ही लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जमकर नारे लगाए। बोलिए तारकिशोर प्रसाद जिंदाबाद, 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 तारकिशोर प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, बजट की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जिंदाबाद। प्राणपुर के मध्य विद्यालय बैना में पहुंचकर उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होकर सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर पूर्व सांसद निखिल चौधरी और प्राणपुर विधायक निशा सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। आज़ादी के बाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जो यात्रा भारतीय जनसंघ की शुरू हुई और नरेंद्र भाई मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, भारत को आज अग्रणी भूमिका में पूरे विश्व में रखा है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम सबों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने जिन वायदों को किया उन वायदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन वायदों को पूरा करने का हमारी भारत की जो सरकार है वो काम की है। आज श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य कैसे प्रारंभ हो उसको हमारी सरकार ने उस वायदे को पूरा किया। 3 तलाक को ख़त्म करने का हमारी पार्टी ने उसे पूरा किया है और भी कई चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था उसको करने का काम किया है। और इसलिए आने वाले दिनों में भी जो जन आकांक्षाएँ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, जिसमें हम उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं, इस सरकार ने भी जो वायदों को किया है उसको आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मनसाही के धनपारा के मैदान स्थित राजेंद्र उच्च विद्यालय पहुंचे। वहां पहले लोगों ने उप मुख्यमंत्री का शानदार स्वागत किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने जय शीला देवी मेमोरियल सेवा संस्था के कार्यालय का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने वहां
वहां मौजूद लोगों को कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कटिहार का बेटा हूं। डिप्टी सीएम के इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भाव विभोर हो गए और जमकर तालियां बजाई। मैं आपके कटिहार का बेटा हूं, बिहार का उप मुख्यमंत्री उसके बाद हूं। हम भाव विभोर हैं और हम गौरवान्वित भी हैं। हम ऐसे कटिहार से आते हैं जो हमारी कर्मभूमि रही है। कटिहार ने हमेशा सेवा और ईमानदारी से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का सिखाया है और हौसला अफजाई भी की है। एक सामान्य कार्यकर्ता से उप मुख्यमंत्री के पद तक की जो यह यात्रा है, यह कंटक भरा है। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री के पद पर भी हासिल कर सकता। आज बिहार के शासन का बागडोर नीतीश कुमार जी के बाद तारकिशोर प्रसाद के हाथ में, इसका हमें एहसास है। हम भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायकों के बिहार विधान मंडल के नेता के रूप में आज हमें सेवा और काम करने का अवसर दिया है। हम बिहार की सेवा करने के लिए कटिहार से पटना तक की यात्रा को तय किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक कसक रहती है जिस कटिहार में लगातार हम रहकर आपकी सेवा करते थे। अब कटिहार में बहुत मुश्किल से एक दिन के लिए भी हम अपना समय दे पाते हैं। आज नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उनके सहयोगी बने हैं, तो हम आपको स्पष्ट करते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा। अगर बिहार आगे बढ़ेगा तो कटिहार भी आगे बढ़ेगा और कटिहार के विकास के नक्शे पर दिखेगा तो मनसाही का धनपाड़ा गांव भी दिखेगा। अभी प्रोफेसर आर एन मंडल जी बोल रहे थे कि रजपुतिया धार पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। मदनशाही के रास्ते में वर्षों से पुल का निर्माण लंबित है, इसकी हमें भी कसक है। आपकी कठिनाइयों को हम समझते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले दिनों में इस दो की पुल तो मात्र दो है। कटिहार जिला के जितने भी इस तरह के पुल है उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। आपने देखा होगा कि अहमदाबाद के गोगाबिल झील के बारे में भी लोगों ने कहा कि जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, तो हमने पर्यावरण वन विभाग के सारे अधिकारियों को लेकर गोगाबिल झील का दौरा किया और आने वाले बजट सत्र के बाद गोगाबिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में पूरे बिहार का एक महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। उसके बाद डिप्टी सीएम वापस सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी कंवल तनुज, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं एसडीओ शंकर शरण ओमी के साथ आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पटना के लिए रवाना हो गए।